अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा से अदावत के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे अरीबा जो कि किडनैप होते होते रहेगी और ये सारा खेल किसी और का नहीं बल्कि इसी फहद का होता है। वो इस अरीबा के जिन सीधे करने के लिए ये सारा खेल खेलता है। अब अरीबा डरती है, घबराती है और ये हकीकत किसी को घर आकर नहीं बताती। मगर फिर इसके बाद व्यूअर्स आप देखेंगे ये अज़्ज़त जो कि अंबर के लिए बहुत ज्यादा परेशान होता है कि वो नौकरी के लिए धक्के खाते फिर रही है। ये तो बेबी थी जिसने चालाकी से सलाह दे दी इस अज़्ज़त को कि वो उसे नौकरी पे ही रख ले। अब इस हवाले से अज़्ज़त का दिमाग तो बन जाता है। अब जब अपने मामू के घर आया तो वो तो नहीं होते, लेकिन अंबर से उसकी बात होती है। वो अंबर को समझाता है तो अंबर कहती है खुशी और दुख अब मुझे कुछ महसूस नहीं होता। तो अज़्ज़त उसे समझाता है तुम चाहो तो अभी भी एक नई जिंदगी शुरू कर सकती हो, बहुत सारी खुशियाँ तुम्हारी मुंतजिर हैं। अब अज़्ज़त का इशारा अपनी तरफ ही होता है क्योंकि ये अज़्ज़त अंबर की हर तरीके से मदद करने के लिए तैयार है। हाँ, अगर मौका मिला तो वो उसे दूसरी शादी का भी सोचेगा। खैर व्यूअर्स, अभी तो इस बेबी ने बड़ी ही खिचड़ी बनाई है, खासतौर पर अज़्ज़त और मारिया के बीच में जिस तरह से वो दूरियां ला रही हैं और बदगुमानी भी बढ़ती चली जा रही हैं। अब बेबी जो कि ड्रामा करती है अपना सूटकेस पैक करने का ताकि अज़्ज़त के जरिए मैं इस मारिया को और नीचा दिखाऊं। अज़्ज़त बीवी से और ज्यादा नाराज हो। अब अपना सूटकेस बना ही रही थी कि इनकसार आया तो उसके सामने बड़बड़ाने लगी। अंदाजा नहीं था मुझे अज़्ज़त की बीवी मेरी इतनी बड़ी दुश्मन बन जाएगी। चोरी का मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। अब इनकसार जो कि चुपचाप ये सुनता चला आ रहा है। हकीकत में तो उसे मालूम है इस बेबी की, क्योंकि वो रग रग से वाकिफ है कि ऐसा नहीं हो सकता कि मारी ने ये सब कुछ किया हो। यही बेबी की ही चाल है जो अपनी माँ तक की जान से खेल सकती है, वो अपने भाई को भाभी से क्यों नहीं बदगुमान कर सकती। और वहाँ कमरे में अज़्ज़त और मारी के बीच में तनाव बढ़ता चला जा रहा है। मारी अज़्ज़त को समझाती है वो ब्रेसलेट वाकई बेबी ने ही चुराया है। ये सब सुनकर तो अज़्ज़त को और ज्यादा गुस्सा आ गया। मुझसे गलती हो गई कि मैंने वो ब्रेसलेट तुम्हें गिफ्ट में दे दिया, नहीं देना चाहिए था मुझे नहीं पता था इतनी कीमती ब्रेसलेट तुम संभाल के नहीं रख सकती। यूं ही अब अज़्ज़त मारिया को लेकर बदगुमान भी हो चुका है और उसकी इस लापरवाही से बदजन भी। फिर यूं अगला दिन भी आ गया और नाश्ते की टेबल पर ये अज़्ज़त ठीक तरीके से मारी से बात भी नहीं करता। मारी वहाँ से उठकर चली जाती है। जबकि व्यूअर्स दूसरी जानिब आप देखेंगे ये अरीबा जो कि फहद को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है और ऐसे में वो उसके घर खुद ही जाती है। तो फहद जल्दी से ड्रामा करते हुए बेड पर लेट गया, अपनी हालत मरीजों जैसी बना ली। तुमने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है, तुम्हारी तबीयत का सुना तो मुझसे रहा नहीं गया। अब ये फहद खेलेगा अपने तरीके से चाल इस अरीबा से, क्योंकि इतना सब कुछ हो गया मगर इस अरीबा की चाल बिल्कुल भी सीधी नहीं होती और ना ही नीयत। और वहाँ नीयत खराब तो हो चुकी है इस बेबी की, जो कि वो दुश्मनी मोल ले चुकी है इस मारिया से। जल्दी से बेबी को जैसे ही मौका मिला तो वो मारिया के कमरे में आ जाती है और वही ब्रेसलेट वापस उसी के कमरे में रख दिया। अब जैसे ये रख कर वो चुपके से दरवाजा बंद करती है, यहाँ से जाने लगी तो अपने सामने किसी को देखा तो उसका मुंह ही खुल गया। हो सकता है यहाँ पर इस वक्त मारी इसके सामने हो। अब ऐसे में फिर से इन दोनों की बाहर मुलाकात होती है तो बेबी तो उससे ब्लैकमेल करने लगी। तुम्हें मालूम नहीं है फिर मैं तुम्हारे साथ करूंगी क्या, तुम्हारी हकीकत मैं अज़्ज़त को बता दूंगी। और अब के बाद ड्रामे में ट्विस्ट ये आता है कि मारिया नडर हो गई। वो इस बेबी की धमकियों से नहीं डरती बल्कि उसे ही करारा जवाब देती है। देखें एक ना एक दिन तो रास पाश होना ही है ना, कल हो या आज क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि व्यूअर्स अब जो भी हो अज़्ज़त के सामने हकीकत तो आनी ही है। मारिया लाख इस बेबी के आगे कहे मगर डरती तो वाकई वो अज़्ज़त से है, उसके गुस्से से, उसे खोने के डर से। मगर ऐसे में व्यूअर्स आपको क्या लगता है कि चोरी का मामला जैसे कैसे करके निपट जाएगा या वापस इल्जाम इस मारिया पर ही आएगा जब ब्रेसलेट इसी के कमरे से मिलेगा कि उसने बेबी पर इल्जाम लगाया। इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज़ के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।